शुक्रवार को फतेहपुर में जो पौधार हवेली है आसाराम जी मंदिर के सामने, उसको कुछ भूमाफियाओं द्वारा तोड़ा जा रहा है, जिसमें कुछ दिनों पहले नगर परिषद की जो आयुक्त है, आयुक्त मैडम ने उसको हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। और फिर अचानक आयुक्त मैडम शुक्रवार को छुट्टी पर चली जाती है और शुक्रवार को ही उन भूमाफियाओं द्वारा तोड़ा जाता है, हवेली को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। इसमें जब हम थाने में आते हैं तो थाने के जो SHO है वो शुक्रवार को हम रात को थाने आते हैं तो SHO हमें डराता है, धमकाता है कि भाई इतने सारे क्यों आए तुम लोग, क्यों है, क्या है, जो हो रहा है वो देख लेंगे मेरे हिसाब से। फिर हमारी गाड़ियाँ सीज की जाती है। तो मैं अपने नगर परिषद के आयुक्त को भी बताना चाहता हूँ कि मैडम फतेहपुर में यहाँ नहीं चलेगा। हम सुनने में आया कि झुंझुनू में मैडम कई बार सस्पेंड हो चुकी है, तो मैडम ये झुंझुनू नहीं है, फतेहपुर है। और हमारे SHO साहब को भी बताना चाहता हूँ कि सर आप भी किसान के बेटे हो, हम भी किसान के बेटे हैं। जो हक की लड़ाई है, हक की बात में आप हक की बात करो, ना कि किसी भूमाफिया को संरक्षण देने का काम करो। पिछले कुछ दिनों पहले हमारी जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, वो फतेहपुर रामगढ़ दौरे पे आए थे। जो फतेहपुर के हवेलियों में टूरिज्म सेट करने की बात कर रही थी। और शुक्रवार को फतेहपुर में एक हवेली है, पौधार हवेली, जो फतेहपुर नगर परिषद के आयुक्त ने कुछ दिनों पहले उसको हेरिटेज में घोषित किया था। और शुक्रवार को आयुक्त मैडम अचानक छुट्टी पे चली जाती है और जिस दिन आयुक्त मैडम छुट्टी पे चले जाते हैं उसी दिन भूमाफियाओं द्वारा उस हवेली को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। जब मैं और मेरे साथियों के साथ हम लोग थाने जाते हैं तो थाने का जो थानेदार है वो हमें डराता है और धमकाता है कि यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए। ठीक है, तो मैं थानेदार साहब को भी बताना चाहता हूँ कि ये फतेहपुर है साहब, हम सब यहाँ किसान के बेटे हैं और हम हक की बात के लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं साहब। और हमारी जो आयुक्त मैडम है उनको भी बता देना चाहता हूँ, सुनने में आ रहा है कि झुंझुनू में वो कई बार सस्पेंड हो चुके हैं, तो मैडम ये झुंझुनू नहीं है, फतेहपुर है। तो यहाँ पे कृपया करके ये जो भूमाफिया हैं, भ्रष्टाचार मत फैलाओ, इनके साथ मिलकर इनको संरक्षण देना बंद करो। और थानेदार साहब से भी बात है कि हक की बात के लिए लड़ाई करो, ना कि किसी के लिए कि चमचागिरी करना या किसी भूमाफिया को संरक्षण देना, ये बंद कर दो। कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे, कलेक्टर साहब के पास सीकर में ज्ञापन देंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, वहाँ भी पुतला दहन करेंगे। अगर में जो एक हवेलियाँ तोड़ी जा रही है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है, अभी ये नहीं चलेगा। इसका हम दूसरे तरीके से विरोध करेंगे, सड़कों पे आना होगा, सड़कों पे आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हम परसों मंगलवार को कलेक्टर का घेराव करेंगे, SP को भी ज्ञापन देंगे। कार्रवाई होती है तो ठीक है, यदि भूमाफिया को गिरफ्तार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एनएलसी तालीम धरना देंगे।